अब वहाँ पे अशिक्षित लोग ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें इस तरह के नॉलेज नहीं है, तो उनसे किसी से लिख के और उनसे साइन करवा लिए गए कि हम हमारी मर्जी से हमारे बच्चे की टीसी ले जा रहे हैं। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। आज वार्ड नंबर 53 कल्याणीपुरा के क्षेत्रवासी जिला शिक्षा अधिकारी से उनके जो स्कूल है गांव में, राजकुमार जारवाल जी उनके प्रिंसिपल हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणीपुरा। उन्होंने वहाँ पर जो अपना मुगलगी वो राज जमा रखा है और उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि 30 बच्चों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के टीसी दे दी और उनसे कहा है कि आप 9th फेल हो गए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 9th में फेल हो गए हैं, तो उनको टीसी दे दी कि भाई आप फेल हो गए इसलिए आपको स्कूल में नहीं रख सकते। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, ये कहाँ का नियम है कि फेलियर बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है आगे। कुछ बच्चों ने 9th में परसेंटेज कम आए, उनको टीसी दे दी कि बोले आप आगे का हमारा रिजल्ट ख़राब करेंगे, इसलिए उनको टीसी दे दी गई। तो ये परसेंटेज कम है, ज़रूरी है कि 9th में बच्चे की परसेंटेज कम आई है तो वो 10th में परसेंटेज नहीं बना सकता क्या? वो मेहनत नहीं कर सकता है क्या? तो ये जिस तरह से, और जब उनकी माता पिता वहाँ गए, अब वहाँ पे अशिक्षित लोग ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें इस तरह के नॉलेज नहीं है, तो उनसे किसी से लिख के और उनसे साइन करवा लिए गए कि हम हमारी मर्ज़ी से हमारे बच्चे की टीसी ले जा रहे हैं। जबकि उन बच्चों को जब बाद में उनके पेरेंट्स को पता चला कि भाई हमें तो टीसी दे दी गई, तो उन्होंने वापस हाथ जोड़ के उनसे विनती की कि हमारे बच्चे को वापस एडमिशन दिया जाए, लेकिन वो एडमिशन देने के लिए मना कर रहे हैं। उसके बावजूद वो सभी पेरेंट्सों को फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एडमिशन नहीं देंगे, जिसको जो करना आप कर सकते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स की यही वो रिक्वेस्ट है कि बस हम उनके बच्चों को वापस एडमिशन मिल जाए और उनके बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं हो। इसी को लेकर क्या जिला शिक्षा अधिकारी के पास में हम एप्लीकेशन लेके आए हैं और जिसे मुझे सूचना मिली, मैं भी इनके साथ आई और जब मुझे पता चला कि बच्चों के साथ ये इतना कुछ हो रहा, और वो 1-2 नहीं, अगर 1-2 बच्चे होते पहले इनके साथ में शायद 2-3 बच्चों के साथ हुआ, लेकिन इन्होंने कोई इतनी नॉलेज नहीं थी तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बार इन्होंने 30 बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया है, इसलिए मजबूरन क्षेत्रवासियों को एक साथ एकजुटता दिखाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के पास आना पड़ा और उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ी। यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी जी ने सभी क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया है कि विदिन 3 दिन में आप सभी जितने भी बच्चों को टीसी दी गई इनको एडमिशन मिल जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर पेरेंट्सों के साथ में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला है जी, कल्याणपुरा के सर प्रिंसिपल है राजकुमार जारवाल, जिन्होंने मेरे बच्चे को प्रवेश पत्र नहीं दिया, उस कारण उसका साल ख़राब हो गया और अब दोबारा स्कूल में बिठा नहीं रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे का साल ख़राब हो जाएगा, टीसी ले जाओ और दूसरी स्कूल में एडमिशन करा लो। तो मेरे पति ने वो सब किया। बाकी अब मेरा बच्चा कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी, मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा, और मैं सर से खूब हाथाजोड़ी करी, बाकी मेरे बच्चे को उसने नहीं लिया। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा उसी स्कूल में पढ़े। तो क्यों नहीं लिया, क्या कारण है, क्यों टीसी क्यों दे दी? वो कह रहे हैं कि आपके बच्चे की अटेंडेंस नहीं है, जबकि उनकी गलती है कि रजिस्टर के अंदर हाजिरी 1 महीने पहले काट दी गई है और बोला प्रवेश पत्र के टाइम में कि आपका बच्चा 1 महीने से नहीं आ रहा और आपका बच्चे का नाम काट दिया गया है, ये बोला मुझे। इस मामले में आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ कि सभी बच्चे जो फेल हो चुके हैं उनको वापस उसमें ले और उनको एक मौका हर जने को मिलना चाहिए दोबारा। इसकी शिकायत करने आज आप कहाँ आए हो? शिक्षक जिला अधिकारी के पास। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि जल्दी ही कार्रवाई होगी। आपका नाम? प्रेम देवी। ऐसे बोलते हैं सर, प्रिंसिपल सर को बोला मैं इसका एडमिशन नहीं करूँगा, बोला ये एडमिशन जब भी होगा, ये 9वीं में वापस पढ़ेगा 9th क्लास, तभी इसका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो मैडम ने ऐसे गलत बोल दिया पिताजी के बारे में। बोला बच्चा 10वीं में, बच्चा अब गया 10वीं में, तो उसको बच्चों ने बोल दी, बच्चों से वो मैडम ने ऐसे बोल दिया, बोले आपके पिताजी नहीं है तो आपकी माँ तो, माँ बाप मर गया तो क्या आपकी माँ तो जिंदी है ना, तो ड्रेस तो सरकार की तरफ से मिल रही थी, तो उनको क्या तकलीफ हुई? आपका? हाँ, उन सुमित्रा मैडम, मैंने जब मैं कल 3 साल हो गए, 2 लड़कियों को निकाला, मेरे समस्या हो गई थी कि लड़ाई झगड़ा हो गया था हमारे, जो बच्चों को निकाल दिया था, तो अब मैं वापस से वो बच्चों को वापस से पढ़ाया नहीं। अब 3 साल से मैं डोल रही हूँ, पर वो प्रिंसिपल और 3-4 दिन पहले मेरे को टीसी हाथ में दे दी उन्होंने। अब वो बच्चों को मौका तो देवे ना एक, और मैं हाथ विनती सब करके आई। मैंने कहा सर 9वीं 8वीं पढ़ा लो आप, फिर भी नहीं मान रहे वो। अब वो पढ़ना चाहती है और 3 लड़कियाँ मेरे उधर पढ़ रही है अभी, तो मैंने बोला 3 लड़कियाँ पढ़ रही है तो मेरा ये भी रेगुलर आएगी।
अब ऐसे शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। फिर भी उन्होंने मेरा टीसी पे साइन करके बोले 250 रुपये दो और टीसी ले जाओ। ललिता। आज हम वार्ड 53 कल्याणीपुरा से आए हैं। कल्याणीपुरा सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो राजकुमार जी जारेवाल है, उनके खिलाफ यहाँ कंप्लेन करने आए हैं शिक्षा विभाग में। उन्होंने एक तुगलकी फरमान सुनाया है कि बच्चों को जिनको फेल हुए हैं उनको या तो टीसी दे दी गई है, कुछ को तो और कुछ को और देंगे। लगभग 35 बच्चे हैं जिनको वो टीसी की बोला उन्होंने। एक साल सिर्फ फेल होने की वजह से उनको बाहर निकालने की बोल रहे हैं और पिछले 3 साल से यही कर रहे हैं वो कि बच्चों को निकाले जा रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, फोकट की तनख्वाह लेनी है, पढ़ाना नहीं है बच्चों को। सर्दियों में हाथ तपते हैं बाहर बैठ के, गर्मियों में पंखे के नीचे बैठे थे, लेकिन पढ़ाना नहीं है उनको, फोकट की तनख्वाह लेने में तुले हुए हैं और इनके खिलाफ हम कंप्लेन करने आए हैं। स्कूल वालों ने अभद्र व्यवहार भी किया है। अभद्र महिलाओं से इतना बदतमीजी से बात करते हैं। 3 दिन से 2 महिलाएं जो स्कूल के गेट के बाहर खड़ी है, उनको बोलते हैं कि अगर टीसी लोगे तो ही अंदर आओगे, नहीं तो अंदर नहीं आओगे। कुछ बच्चों के साथ भी अभद्रता हुई है, उनकी आगे और पूरी जानकारी लेकर शिकायत करेंगे। लेकिन जब से ये आए ना, जब से माहौल ख़राब कर रखा पूरे स्कूल का। कौन सी स्कूल है, क्या नाम है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणीपुरा। आपका नाम? गोपालकांत बेरवा। आप डीओ साहब ने क्या आश्वासन? डीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द 3 दिन में कार्रवाई होगी। तो आश्वासन के बाद में 3 दिन के बाद में हम समस्या का अगर समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे।